नमस्कार दोस्तों। ओपन फॉर लर्न में आपका हृदय से स्वागत है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा व्यक्ति जो आज से लगभग 2300 साल पहले इस धरती पर था, लेकिन उसकी कही बातें, उसकी नीतियाँ, उसके सिद्धांत आज भी उतने ही सच हैं जितने तब थे। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी बुद्धि और रणनीति के बल पर एक साधारण से बालक को अखंड भारत का सम्राट बना दिया। एक ऐसा गुरु जिसने धन, सफलता, रिश्ते, राजनीति और जीवन जीने की कला पर इतना कुछ लिखा कि आज भी दुनिया भर के विद्वान उस पर शोध करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आचार्य चाणक्य की। अक्सर जब हम चाणक्य का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में एक कठोर कूटनीतिज्ञ और राजनीति के जाता की छवि उभरती है। लेकिन चाणक्य सिर्फ राजनीतिज्ञ नहीं थे, वे जीवन के सबसे बड़े मनोवैज्ञानिक और शिक्षक थे। उनकी नीतियाँ, जिन्हें हम चाणक्य नीति के नाम से जानते हैं, केवल राजा महाराजाओं के लिए नहीं थी, बल्कि ये हर उस इंसान के लिए हैं जो जीवन में सफल, सुखी और समृद्ध होना चाहता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि सफलता का वो कौन सा रहस्य है जिसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाया था? क्या आप जानना चाहते हैं कि धन को कैसे आकर्षित किया जाए और उसे अपने पास बनाए रखा जाए? क्या आप जानना चाहते हैं कि सच्चे मित्र और धोखेबाज शत्रु की पहचान कैसे करें? अगर आपका जवाब हाँ है, तो अगले कुछ मिनटों के लिए अपनी सारी चिंताएं भूलकर इस ज्ञान यात्रा में मेरे साथ चलिए, क्योंकि आज हम चाणक्य के ज्ञान के सागर से कुछ ऐसे अनमोल मोती निकालने वाले हैं जो आपकी जिंदगी को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकते हैं। यह वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि एक परिवर्तन का माध्यम बनने वाला है। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि हर एक सलाह आपके जीवन के किसी न किसी पहलू को रोशन करने की क्षमता रखती है। भाग 1, सफलता और लक्ष्य की साधना। अपने लक्ष्य के चाणक्य बने। सफलता का मूल मंत्र। आचार्य चाणक्य का मानना था कि दुनिया में ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जिसे इंसान हासिल नहीं कर सकता, बशर्ते कि वह सही रणनीति और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़े। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को शून्य से शिखर तक पहुंचाया, और इसके पीछे उनकी कुछ बेहद शक्तिशाली नीतियां थीं। 1, अपने रहस्य किसी को न बताएं, द पावर ऑफ सीक्रेसी। चाणक्य का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सूत्र था गोपनीयता। मनसा चिंतितम कार्यम वाचा नैव प्रकाशयेत्, मंत्रेण रक्ष्यते गूढ़म कार्य चापि नियोजयेत्। अर्थात जो कार्य आपने मन में सोच लिया है, उसे अपनी वाणी से किसी पर प्रकट न करें। उसे एक रहस्यमयी मंत्र की तरह गुप्त रखें और पूरी लगन से उस काम को करने में जुट जाएं। आज के सोशल मीडिया के दौर में यह सलाह सोने से भी ज्यादा कीमती है। हम कोई भी नया काम शुरू करने से पहले ही उसका ढिंढोरा पीट देते हैं। मैं एक नया बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, मैं इस परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ, मेरा यह बड़ा प्लान है। ऐसा करने से होता क्या है? पहली बात, आपकी ऊर्जा बंट जाती है। जो ऊर्जा आपको काम पर लगानी थी, वो लोगों को बताने और उनके सवालों का जवाब देने में खर्च हो जाती है। दूसरी बात, आपको नज़र लग जाती है। यहाँ नज़र का मतलब किसी अंधविश्वास से नहीं, बल्कि लोगों की नकारात्मक ऊर्जा से है। जब आप अपना प्लान 10 लोगों को बताते हैं, तो उनमें से कुछ लोग आपसे ईर्ष्या करेंगे, कुछ आपका मजाक उड़ाएंगे और कुछ आपको हतोत्साहित करेंगे। यह सारी नकारात्मकता आपके आत्मविश्वास को कमज़ोर कर सकती है। सोचिए, अगर चाणक्य अपनी योजनाएं पहले ही सबको बता देते, तो क्या वे कभी शक्तिशाली नंदवंश का विनाश कर पाते? कभी नहीं। उन्होंने चुपचाप गुप्त रूप से अपनी सेना तैयार की, सही समय का इंतजार किया, और जब हमला किया तो दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं मिला। आज के लिए सीख, आपका लक्ष्य आपकी तपस्या है, और तपस्या हमेशा एकांत में होती है, ढिंढोरा पीट कर नहीं। जब तक आपका लक्ष्य पूरा नहीं न हो जाए, उसे अपने दिल और दिमाग में सुरक्षित रखें। आपकी सफलता का शोर खुद ही दुनिया को आपके बारे में बता देगा। 2, मूर्खों से बहस न करें, डोंट आर्ग्यू विद द फूल। चाणक्य कहते थे कि मूर्ख व्यक्ति से बहस करना खुद पर कीचड़ उछालने जैसा है। आप जीत भी गए तो क्या मिला, और अगर हार गए तो आत्मसम्मान की हानि। एक कहानी है, एक बार एक व्यक्ति ने चाणक्य से कहा, आप दिखते बहुत कुरूप हैं। चाणक्य ने शांत भाव से उत्तर दिया, मित्र, तुम बाहरी सुंदरता पर ध्यान देते हो, मैं आंतरिक गुणों पर। इस घड़े का बाहरी रूप भले ही साधारण हो, लेकिन इसके अंदर का जल बहुत शीतल और मीठा है। चाणक्य चाहते तो उस व्यक्ति को दंड दे सकते थे, उसे अपमानित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी ऊर्जा व्यर्थ नहीं की।
वे जानते थे कि मूर्ख व्यक्ति की बातों का जवाब देना अपनी ऊर्जा और समय की बर्बादी है। आज के लिए सीख। आपके जीवन में भी ऐसे लोग जरूर होंगे जो बिना बात के आपसे उलझते हैं, आपकी आलोचना करते हैं या आपको भड़काने की कोशिश करते हैं। याद रखिए, हर लड़ाई लड़ने के लिए नहीं होती। कुछ को नजरअंदाज करना ही सबसे बड़ी जीत है। अपनी मानसिक शांति को किसी मूर्ख की बातों से भंग न होने दें। सोशल मीडिया पर, ऑफिस में या परिवार में इस सूत्र को हमेशा याद रखें। 3, अपनी कमजोरी किसी को न बताएं। नेवर रिवील योर वीकनेस। चाणक्य का मानना था कि जिस व्यक्ति ने अपनी कमजोरी किसी दूसरे पर जाहिर कर दी, उसने खुद अपने शत्रु के हाथ में तलवार थमा दी। आपका सबसे बड़ा राज, आपका सबसे बड़ा डर, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी सिर्फ आपको पता होनी चाहिए। सोचिए, अगर रावण ने विभीषण को अपनी मृत्यु का रहस्य न बताया होता तो क्या राम के लिए उसे मारना इतना आसान होता? शायद नहीं। रावण की नाभि में अमृत था, यह उसकी सबसे बड़ी ताकत भी थी, और जब यह रहस्य उजागर हुआ तो यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। आज के लिए सीख। हम अक्सर भावुक होकर अपने दोस्तों, सहकर्मियों या रिश्तेदारों को अपनी सारी कमजोरियां बता देते हैं। हमें लगता है कि वे हमारी मदद करेंगे, लेकिन समय बदलते देर नहीं लगती। आज जो दोस्त है, कल वो आपका प्रतियोगी बन सकता है। तब वह आपकी उसी कमजोरी का फायदा उठाकर आपको चोट पहुंचाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी पर भरोसा न करें, लेकिन अपनी सबसे गहरी और संवेदनशील जानकारी अपने तक ही सीमित रखें। आत्मनिर्भर बनें, अपनी कमजोरियों पर खुद काम करें, न कि दूसरों से सहानुभूति की उम्मीद करें। भाग 2, धन और समृद्धि का विज्ञान। लक्ष्मी को कैसे करें प्रसन्न? धन का मनोविज्ञान। आचार्य चाणक्य एक तपस्वी ब्राह्मण थे, लेकिन वे धन के महत्व को बहुत अच्छी तरह समझते थे। वे कहते थे कि भूखे पेट भजन नहीं होता। एक सुखी और सम्मानित जीवन के लिए धन आवश्यक है, लेकिन धन को कमाना, बचाना और बाना एक कला है, एक विज्ञान है। 8, धन का उद्देश्य समझें। द पर्पस ऑफ वेल्थ। चाणक्य कहते हैं, आपदर्थे धनम रक्षेत दारान रक्षेत धनैरपि, आत्मानं सततम रक्षेत दारैरपि धनैरपि। अर्थात व्यक्ति को आने वाली मुसीबतों से बचने के लिए धन की बचत करनी चाहिए। उसे धन खर्च करके भी अपनी पत्नी की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन जब बात आत्मा और सम्मान की रक्षा की आए तो उसे धन और पत्नी दोनों को तुच्छ समझकर अपनी रक्षा करनी चाहिए। यहाँ चाणक्य धन का पूरा दर्शन समझा रहे हैं। पहला स्तर, धन बचाओ ताकि बुरे वक्त में किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े, सेविंग्स फॉर इमरजेंसी। दूसरा स्तर, धन परिवार की सुरक्षा और खुशहाली के लिए है, वेल्थ फॉर फैमिलीज वेलबींग। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण स्तर, आपका आत्मसम्मान और आपके सिद्धांत धन से भी ऊपर है, सेल्फ रिस्पेक्ट अबव वेल्थ। आज के लिए सीख। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन पैसे के लिए अपने उसूलों से समझौता न करें। पैसे का उपयोग अपने और अपने परिवार के जीवन को बेहतर बनाने के लिए करें, न कि सिर्फ दिखावे के लिए। और हमेशा एक आपातकालीन फंड, इमरजेंसी फंड बनाकर रखें। ये चाणक्य की सबसे बड़ी वित्तीय सलाह है, जिसे आज हर फाइनेंशियल प्लानर देता है। 2, धन कहाँ रहता है? वेयर डज वेल्थ रिजाइड? चाणक्य का मानना था कि देवी लक्ष्मी चंचल होती हैं। वे एक स्थान पर ज्यादा देर नहीं टिकती, लेकिन कुछ स्थान ऐसे हैं जहां वे सदैव निवास करना पसंद करती हैं। वे कहते हैं, धन उन लोगों के पास टिकता है जो मेहनती हैं, जो अपने काम को पूरी ईमानदारी और लगन से करते हैं। आलसी व्यक्ति के पास अगर कुबेर का खजाना भी आ जाए तो वह उसे ज्यादा दिन तक संभाल नहीं सकता। इसके अलावा चाणक्य कहते हैं कि धन वहां रुकता है जहां स्वच्छता होती है। यह सिर्फ बाहरी स्वच्छता नहीं, बल्कि मन, कर्म और वचन की स्वच्छता भी है। जो व्यक्ति साफ सुथरे कपड़े पहनता है, अपने आसपास का वातावरण स्वच्छ रखता है, मीठी वाणी बोलता है और अपने मन में किसी के लिए मैल नहीं रखता, लक्ष्मी उससे प्रसन्न रहती है। आज के लिए सीख। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने जीवन में अनुशासन और स्वच्छता लाएं। सुबह जल्दी उठें, अपने काम की योजना बनाएं, अपने कार्यस्थल और घर को साफ रखें, अपने विचारों को सकारात्मक और शुद्ध रखें। यह सिर्फ एक आध्यात्मिक सलाह नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है। एक अनुशासित और स्वच्छ व्यक्ति अधिक उत्पादक, प्रोडक्टिव और आत्मविश्वासी होता है, जो स्वाभाविक रूप से सफलता और धन को आकर्षित करता है। 3, कर्ज सबसे बड़ा शत्रु है। डेट इज द ग्रेटेस्ट एनिमी। चाणक्य कहते हैं, रणशेषम अग्निशेषम शत्रुशेषम तथैवच पुनः पुनः प्रवर्धन्ते तस्मात् शेषम न कार्यत। अर्थात कर्ज, आग
और शत्रु को कभी भी अधूरा या बचा हुआ नहीं छोड़ना चाहिए। ये मौके पर दोबारा बे जाते हैं, इसलिए इन्हें जड़ से खत्म कर देना चाहिए। चाणक्य ने कर्ज को आग और दुश्मन के बराबर रखा है। यह एक ऐसी दीमक है जो इंसान की सुख शांति और आत्मविश्वास को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। कर्ज में डूबा व्यक्ति कभी भी स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं ले सकता, वह हमेशा एक दबाव में जीता है। आज के लिए सीख। आज के युग में क्रेडिट कार्ड, ईएमआई और बाय नाउ पे लेटर के कल्चर ने हमें कर्ज का आदी बना दिया है। हम अपनी ज़रूरतों के लिए नहीं, बल्कि अपनी इच्छाओं और दिखावे के लिए कर्ज लेते हैं। चाणक्य की सलाह माने, अपनी चादर देखकर ही पैर पसारें। कर्ज तभी लें जब वह बहुत ज्यादा जरूरी हो और उसे चुकाने की स्पष्ट योजना आपके पास हो। कर्ज मुक्त जीवन ही सबसे समृद्ध जीवन है। भाग 3। रिश्तों का मायाजाल, मित्र और शत्रु की पहचान, संबंधों की कसौटी। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम रिश्तों के बिना नहीं जी सकते, लेकिन कौन सा रिश्ता हमें ऊपर उठाएगा और कौन सा नीचे गिराएगा, इसकी पहचान करना जीवन की सबसे बड़ी कला है। चाणक्य ने इस विषय पर बहुत गहरी बातें कही हैं। 8। कौन है सच्चा मित्र? हु इज़ अ ट्रू फ्रेंड? चाणक्य एक बहुत ही व्यावहारिक कसौटी देते हैं सच्चे मित्र को पहचानने की। आतुरे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे, राजद्वारे श्मशाने च यस्तिष्ठति स बांधवा। अर्थात सच्चा मित्र, सच्चा बंधु वही है जो इन 6 परिस्थितियों में आपका साथ न छोड़े। आतुरे, जब आप बीमार हों, जो आपकी बीमारी में आपकी सेवा करे। वे व्यसने, जब आप पर कोई संकट आए, जब आपकी नौकरी चली जाए, व्यापार में घाटा हो जाए। दुर्भिक्षे, जब अकाल पड़े, जब आपके पास संसाधनों की कमी हो। शत्रु संकटे, जब दुश्मन हमला करे, जब कोई आपको परेशान कर रहा हो और वो आपके साथ खड़ा हो। राजद्वारे, जब राज दरबार में काम पड़े। आज के संदर्भ में, जब आपको कोर्ट कचहरी या किसी सरकारी दफ्तर में मदद की जरूरत हो। श्मशाने, जब श्मशान में जाना पड़े, जब आपके किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाए और वो आपके दुख में शामिल हो। आज के लिए सीख। जरा अपनी फ्रेंड लिस्ट पर नज़र दौड़ाइए। फेसबुक पर 5000 दोस्त हो सकते हैं, लेकिन क्या उनमें से 5 भी ऐसे हैं जो इन 6 कसौटियों पर खरे उतरते हैं? जो मित्र सिर्फ आपकी पार्टी और सफलता में शामिल होते हैं, वे मित्र नहीं, सिर्फ परिचित हैं। सच्चे मित्र वो हैं जो आपके बुरे वक्त में आपकी ढाल बनकर खड़े होते हैं। ऐसे 1 या 2 मित्र भी जीवन में हों तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। उन्हें संभाल कर रखिए। 2। ऐसे लोगों पर कभी भरोसा न करें। नेवर ट्रस्ट दीज पीपल। चाणक्य कुछ लोगों से सावधान रहने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं, नदीनां शस्त्रपाणिनां नखिना श्रृंगिणा तथा विश्वासो नैव कर्तव्य स्त्रीषु राजकुलेषु च। अर्थात नदियों, जिनकी गहराई का अंदाजा न हो, शस्त्र धारण करने वालों, बड़े बड़े नाखून या सींग वाले जानवरों पर कभी भरोसा न करें। इसी प्रकार राजकुल के लोगों, सत्ता में बैठे लोग और कुछ विशेष स्वभाव की स्त्रियों पर भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। यहां चाणक्य किसी लिंग भेद की बात नहीं कर रहे, बल्कि वे एक सामान्य मानवीय स्वभाव की ओर इशारा कर रहे हैं। इसका गहरा अर्थ है, नदी, वो लोग जिनकी बातें बहुत गहरी और मीठी लगती हैं, पर उनके मन में क्या चल रहा है इसका अंदाजा नहीं होता। शस्त्रधारी, वो लोग जिनके पास शक्ति या अधिकार होता है और वे उसका दुरुपयोग कर सकते हैं। नखी, श्रृंगी, वो लोग जिनकी प्रकृति ही आक्रामक होती है, जो कभी भी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। राजकुल स्त्री, यह एक सांकेतिक बात है। इसका अर्थ है कि सत्ता और भावनाएं दोनों ही परिवर्तनशील हैं। सत्ता में बैठा व्यक्ति अपनी कुर्सी बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, और अत्यधिक भावुक व्यक्ति भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय ले सकता है। आज के लिए सीख। किसी भी व्यक्ति पर आंख मूंद कर विश्वास करने से पहले उसे अच्छी तरह परख लें। देखें कि कहीं वह व्यक्ति अत्यधिक मीठा बनकर आपको धोखा तो नहीं दे रहा, कहीं उसके पास मौजूद शक्ति का वह गलत इस्तेमाल तो नहीं करता, क्या वह बहुत ज्यादा भावुक या स्वार्थी तो नहीं है। विश्वास एक बहुत महंगी चीज है, इसे बहुत सोच समझकर किसी को देना चाहिए। 3। पारिवारिक जीवन का आधार, द फाउंडेशन ऑफ फैमिली लाइफ। चाणक्य ने सुखी पारिवारिक जीवन के लिए भी मार्गदर्शन दिया है। वे संतान के पालन पोषण पर एक बहुत ही प्रसिद्ध नीति बताते हैं। लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत, प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रवदाचरेत। अर्थात पुत्र या संतान को 5 वर्ष की आयु तक खूब लाड़ प्यार करना चाहिए। उसके बाद 10 वर्षों तक यानी 15 वर्ष की आयु तक आवश्यकता पड़ने पर कठोरता भी बरतनी चाहिए, उसे अनुशासित करना चाहिए। लेकिन जैसे ही वह 16 वर्ष का हो जाए,
उसके साथ एक मित्र की तरह व्यवहार करना चाहिए। ये पेरेंटिंग का कितना अद्भुत मनोविज्ञान है। 0 से 5 साल प्यार और सुरक्षा का समय, ताकि बच्चे का भावनात्मक विकास हो। 6 से 15 साल अनुशासन और संस्कार का समय, ताकि वह सही गलत का भेद समझे। 16 से अधिक साल दोस्ती का समय। अब आप उसे डांट फटकार कर नहीं सिखा सकते। अब आपको उसका विश्वास जीतना होगा और एक दोस्त की तरह उसे सही गलत का मार्ग दिखाना होगा। आज के लिए सीख। आज की पीढ़ी के साथ यही फार्मूला सबसे ज्यादा काम करता है। अगर आप अपने किशोर बच्चों पर सिर्फ हुक्म चलाएंगे तो वे आपसे दूर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप उनके दोस्त बनकर, उनकी समस्याओं को समझकर उन्हें सलाह देंगे तो वे आपकी हर बात सुनेंगे और मानेंगे भी। यह एक कालातीत पेरेंटिंग टिप है। भाग 4। ज्ञान की शक्ति सबसे बड़ा धन। ज्ञान जो कभी नष्ट नहीं होता। चाणक्य एक शिक्षक थे, इसलिए वे ज्ञान के महत्व को सबसे ऊपर रखते थे। उनके लिए ज्ञान ही परम शक्ति, परम धन और परम मित्र था। 8। विद्यार्थी के 5 लक्षण, द 5 क्वालिटीज ऑफ अ स्टूडेंट। चाणक्य कहते हैं कि हर व्यक्ति को जीवन भर एक विद्यार्थी बने रहना चाहिए, और एक अच्छे विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। काक चेष्टा, बकोध्यानंग, श्वान निद्रा तथैव च। अल्पाहारी, गृहत्यागी विद्यार्थी 5 लक्षणम। काक चेष्टा, कौवे जैसी कोशिश। एक कौवे की कहानी सबने सुनी है, जिसने कंकड़ डाल डालकर घड़े का पानी ऊपर ला दिया था। विद्यार्थी में अपने लक्ष्य को पाने के लिए ऐसी ही निरंतर कोशिश होनी चाहिए। बको ध्यानंग, बगुले जैसा ध्यान। बगुला जब मछली पकड़ने के लिए पानी में खड़ा होता है तो उसका ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर होता है। विद्यार्थी का ध्यान भी अपने अध्ययन पर इसी तरह केंद्रित होना चाहिए। श्वान निद्रा, कुत्ते जैसी नींद। कुत्ता हल्की सी आहट पर भी जाग जाता है। विद्यार्थी की नींद भी ऐसी ही होनी चाहिए, जो आलस में न पड़ी रहे, बल्कि जरूरत के हिसाब से जागे और अपने काम में लग जाए। अल्पाहारी, कम भोजन करने वाला। जो जरूरत से ज्यादा भोजन करता है उसे आलस और नींद घेर लेती है। विद्यार्थी को हल्का और सात्विक भोजन करना चाहिए, ताकि शरीर और मन चुस्त रहे। गृहत्यागी, घर का मोह त्यागने वाला। इसका शाब्दिक अर्थ घर छोड़ना नहीं, बल्कि सुख सुविधाओं का मोह त्यागना है। पढ़ाई के समय आराम और मनोरंजन का मोह त्याग कर पूरी तरह से ज्ञान अर्जन में लग जाना। आज के लिए सीख। चाहे आप स्कूल कॉलेज के छात्र हों, किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, या अपने प्रोफेशन में कुछ नया सीख रहे हों, यह 5 लक्षण आपके लिए सफलता की कुंजी हैं। अपने जीवन में फोकस, निरंतर प्रयास, अनुशासन और आराम का त्याग करने की आदत डालें। ज्ञान अपने आप आपके पास आएगा। 2। सबसे बड़ा धन, द ग्रेटेस्ट वेल्थ। चाणक्य कहते हैं, विदेश में विद्या ही मित्र होती है, घर में पत्नी मित्र होती है, रोगी के लिए औषधि मित्र होती है, और मृत्यु के बाद धर्म ही एकमात्र मित्र होता है। वे ज्ञान को एक ऐसी दौलत मानते हैं जिसे न कोई चोर चुरा सकता है, न कोई भाई बांट सकता है, और न ही राजा छीन सकता है। यह खर्च करने से और बढ़ती है। आपकी डिग्री, आपका हुनर, आपकी समझ ही आपकी असली संपत्ति है। एक दिन आपकी सुंदरता, आपका पैसा, आपकी ताकत सब खत्म हो सकता है, लेकिन आपका ज्ञान अंतिम सांस तक आपके साथ रहेगा। आज के लिए सीख। कभी भी सीखना बंद न करें। नेवर स्टॉप लर्निंग। हर दिन कुछ नया पढ़ें, कुछ नया सीखने की आदत डालें। किताबों को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाएं। नई स्किल्स सीखें। अपने ज्ञान में किया गया निवेश आपको जीवन में सबसे ज्यादा रिटर्न देगा। भाग 5। व्यक्तिगत आचरण स्वयं का निर्माण। आत्मविजय ही विश्व विजय है। अंत में चाणक्य की सारी नीतियों का सार एक ही जगह आकर रुकता है, स्वयं पर विजय। जो इंसान अपने मन और अपनी इंद्रियों को जीत लेता है, वह पूरी दुनिया को जीत सकता है। 8। दूसरों की गलतियों से सीखो। लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक्स। चाणक्य कहते हैं, अगर हर चीज खुद गलती करके सीखोगे तो यह उम्र कम पड़ जाएगी। बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो दूसरों की गलतियों से सीख लेता है और खुद उन गलतियों को दोहराने से बच जाता है। एक व्यापारी जो यह अध्ययन करता है कि दूसरे स्टार्टअप क्यों फेल हुए, वह अपने बिजनेस को सफल बनाने की संभावना बांध लेता है। एक छात्र जो टॉपर्स की गलतियों से सीखता है, वह बेहतर रैंक ला सकता है। इतिहास इसीलिए पाया जाता है ताकि हम अतीत की गलतियों से सीखकर अपने भविष्य को बेहतर बना सकें। आज के लिए सीख। अपने आसपास के लोगों को देखें। सफल लोगों से प्रेरणा लें, लेकिन असफल लोगों से सीखें। उनकी कहानियों को पढ़ें, उनके अनुभवों को समझें। ये आपको कई मुसीबतों से बचाएगा और आपके सफलता के रास्ते को छोटा कर देगा। 2। वर्तमान में जिएं। लिव इन द प्रेजेंट। गते शोको न कर्तव्यो भविष्यम नैव चिंतयेत।
वर्तमानेन कालेन प्रवर्तन्ते विचक्षणा, अर्थात जो बीत गया उसका शोक नहीं करना चाहिए और भविष्य की बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। बुद्धिमान लोग केवल वर्तमान काल में जीते हैं और उसी पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं। जो इंसान हर समय अपने अतीत के दुखों में डूबा रहता है वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता, और जो हर समय भविष्य की चिंताओं में खोया रहता है वह अपने आज को बर्बाद कर देता है। आपका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप आज क्या कर रहे हैं। आज के लिए सीख, ये माइंडफुलनेस का सबसे बड़ा सूत्र है। अपने आज पर फोकस करें। इस पल में जो काम आपके हाथ में है उसे अपनी पूरी ऊर्जा और क्षमता के साथ करें। अगर आप विद्यार्थी हैं तो बस इस समय पढ़ाई पर ध्यान दें। अगर आप काम कर रहे हैं तो उस काम में डूब जाएं। जब आप हर पल को पूरी तरह से जीना सीख जाएंगे तो आपका अतीत अपने आप सुंदर हो जाएगा और भविष्य अपने आप उज्जवल बन जाएगा। 3, बहुत सीधा होना भी अच्छा नहीं। डोंट बी टू ऑनेस्ट। यह चाणक्य की सबसे विवादित लेकिन सबसे व्यावहारिक सलाहों में से एक है। नत्यंतम सरलैर्भाव्यम गत्वा पश्य वनस्थलिम छिद्यन्ते सरलास्तत्र कुब्जास्तिष्ठन्ति पादपा, अर्थात व्यक्ति को बहुत ज्यादा सीधा और सरल ईमानदार नहीं होना चाहिए। जाकर जंगल में देखो, सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं जबकि टेढ़े मेढ़े पेड़ खड़े रहते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि चाणक्य बेईमान बनने को कह रहे हैं, बिल्कुल नहीं। इसका गहरा मतलब है दुनिया में व्यावहारिक बनो। बी प्रैक्टिकल, नॉट नाइव। आप ईमानदार रहें लेकिन मूर्ख न बने। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर चुप रहना है, कहाँ पर ना कहना है और कहाँ पर अपने हितों की रक्षा करनी है। जो व्यक्ति हर किसी के सामने अपनी सारी बातें खोल देता है, हर किसी पर विश्वास कर लेता है, लोग उसका सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं। आज के लिए सीख, अपनी अच्छाई को अपनी कमजोरी न बनने दें। अच्छे बने पर साथ में बुद्धिमान भी बने। आपको दुनिया की समझ होनी चाहिए। आपको न कहना सीखना होगा। आपको अपनी सीमाओं की रक्षा करनी होगी। इसी को कहते हैं व्यावहारिक बुद्धिमत्ता, प्रैक्टिकल विजडम। तो दोस्तों, यह थी आचार्य चाणक्य के विशाल ज्ञान सागर की कुछ बूंदें। हमने देखा कि कैसे उनकी 2300 साल पुरानी बातें आज भी हमारे जीवन के हर मोड़ पर एक मशाल की तरह हमारा मार्गदर्शन कर सकती हैं। चाणक्य हमें सिखाते हैं कि सफलता के लिए योजना और गोपनीयता जरूरी है। वे हमें सिखाते हैं कि धन कमाना चाहिए, लेकिन सम्मान और सिद्धांतों से बढ़कर नहीं। वे हमें सच्चे और झूठे रिश्तों की पहचान करना सिखाते हैं। वे हमें बताते हैं कि ज्ञान ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, और सबसे बढ़कर वे हमें सिखाते हैं कि सबसे बड़ी जीत खुद पर विजय पाना है। चाणक्य की नीतियां सिर्फ कही सुनी बातें नहीं हैं, ये एक एक्शन प्लान है। एक ऐसा रोड मैप जिस पर चलकर कोई भी साधारण इंसान अपने जीवन में असाधारण सफलता प्राप्त कर सकता है। जरूरत है तो बस इन सूत्रों को समझने की और अपने जीवन में उतारने की। आपको चाणक्य की कौन सी सलाह सबसे ज्यादा पसंद आई और आपके जीवन से सबसे ज्यादा जुड़ी हुई लगी? नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो, अगर इस ज्ञान ने आपके मन को छुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अगर आप भविष्य में भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक और जीवन को दिशा देने वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल ओपन फॉर लर्न को सब्सक्राइब करना न भूलें और उस घंटी वाले आइकॉन को भी ज़रूर दबा दें ताकि हमारे हर नए वीडियो की सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचे। याद रखिए, सीखना बंद तो जीतना बंद। ओपन फॉर लर्न के साथ सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।